हेलो बच्चों, वेलकम है आप लोगों का। तो हम क्लास 11 से लिमिट चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे और जिसमें मैंने लिमिट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने अपलोड कर दिया हूं और लिमिट चैप्टर का कॉन्सेप्ट का भी पार्ट मैंने अपलोड किया हूं और लिमिट का एक्सरसाइज 27A से बहुत सारे प्रश्नों को हल कर चुके हैं। लगभग 17 नंबर क्वेश्चन नहीं 16 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे बच्चों हम लोग, ठीक है। क्लास 11 से 16 नंबर RS अग्रवाल बुक का 16 नंबर सवाल तक हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे 17 के बाद और आगे देखते हैं कितना होता है आज और आगे कंटिन्यू सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से होंगे और पढ़ रहे होंगे। और जहाँ पे आप लोग को किसी प्रकार की भी डाउट आती है तो आप लोग बेझिझक कमेंट के माध्यम से या मेरे व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, तो उसके माध्यम से आप हमें सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए आगे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूं बच्चों कि अगर हम लिमिट चैप्टर का भी जैसे क्वेश्चन अगर हम 1 से लेके 16 तक जो सवाल किए हैं वो 0/0 के फॉर्म में था और कुछ 0/0 के फॉर्म में नहीं भी था। और जो 0/0 के फॉर्म में नहीं था बच्चों तो उसमें हम डायरेक्टली लिमिट पुट करके अपना आंसर निकाल लेते थे, लेकिन जो 0/0 के फॉर्म होता है उसमें हम लिमिट को पुट करने के लिए फंक्शन से कुछ ना कुछ करते हैं, जैसे सेटल करते हैं। तो आज हम इस बारे में पहले बात कर लेते हैं कि आखिर जो 0/0 के फॉर्म में होता है बच्चों उस फंक्शन को क्या क्या करना चाहिए। आप लोग को कैसे पता चलेगा कि आखिर उस फंक्शन में, हम तो पिछले क्लास में 2-3 क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि फंक्शन से छेड़छाड़ करना है, फंक्शन को सेट करना है, लेकिन फंक्शन को ओरिजिनल मायने में करना क्यों क्या है, तो आज मैं बताऊंगा कि उसमें करना क्या है। क्यों? क्योंकि इससे पहले ये जो 16 नंबर क्वेश्चन था, 16 नंबर क्वेश्चन तक बेसिक था, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा कि ओरिजिनल में करना क्या क्या है। तो जो 0/0 के फॉर्म में आता है, जो सवाल 0/0 के फॉर्म में आता है उसको या तो आप, जो फंक्शन 0/0 के फॉर्म में आता है तो उसको आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप उसको एलसीएम कर सकते हैं फंक्शन का, या तो आप उसको रेशनलाइज कर सकते हैं, क्लियर है। या तो आप उसको फार्मूला यूज करके बनाते थे, मतलब बना सकते थे, फार्मूला यूज करके बना सकते हैं। तो अभी जितना भी मैंने 16 नंबर सवाल तक मैंने आप लोगों को बताया हूँ तो आप लोग सब क्या किए हैं, फार्मूला फार्मूला यूज किए, फंक्शन को सेट किए फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब ऐसा नहीं करना होगा अब, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा बढ़ के मिलेगा, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन था पहले वो छोटा लेवल का क्वेश्चन था। तो अब ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। जिसमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, √x+h माइनस √x/h। अब पहले हम चेक करते हैं कि ये जो फंक्शन है मेरा, ये जो फंक्शन है ये 0/0 के फॉर्म में है या नहीं। तो आप क्या कीजिएगा चेक करने के लिए, जहाँ h है h की जगह आप 0 रखिए। तो अगर h की जगह यहाँ पर 0 रखिएगा बच्चों आप लोग, तो ये √x ही बचेगा और ये क्या बचेगा आपका √x। तो x √x कट के तो ये 0 आ जाएगा, ऊपर में नोमेरेटर में 0 आ जाएगा और नीचे भी h की जगह 0 रखिएगा तो 0, मतलब ये जो सवाल है ये 0/0 के फॉर्म में है। तो अब इस फंक्शन को सेट करना होगा। तो सेट करने के लिए आपके पास क्या क्या रास्ते हैं सेट करने के लिए, या तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं, आप एलसीएम कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं, या फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि हमको यहाँ क्या करना उचित होगा या क्या करने में मेरा आसानी होगा, क्योंकि आप इस सवाल को फैक्टर नहीं कर सकते हैं, इस फंक्शन को फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो फैक्टर तो करना नहीं है इसमें, एलसीएम तो नहीं कर सकते हैं इसमें, एलसीएम करने से कोई उपाय बनने वाला नहीं, तो एलसीएम तो नहीं करिएगा इसमें। आप रेशनलाइज का सहारा ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट दिया हुआ है और रूट वाली चीज़ को हम अक्सर रेशनलाइज यूज करके उसको सॉल्व किया करते हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि ये जो मेरा फंक्शन है, पहले हम फंक्शन को ही सॉल्व करते हैं। कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, x+h माइनस √x/h। अब हम इसको रेशनलाइज करते हैं और आप लोग को डेफिनेटली रेशनलाइज पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि रेशनलाइज आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर हम नोमेनरेटर के सहारे से रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, √x+h माइनस √x, ठीक है। तो हम नोमेनरेटर के सहारे से रेशनलाइज करेंगे। तो जो नोमेनरेटर में दिया है √x+h एकदम एज इट इज उतारेंगे, बस
सिर्फ चेंज होता है, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, और यह प्लस का साइन रहेगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अंडर रूट एक्स तो रहेगा ही, क्योंकि जो फंक्शन है एज इट इज उतरेगा, बस साइन चेंज होगा। ठीक है। उसके बाद इसी को फिर उतारेंगे, एक्स प्लस एच अंडर रूट एक्स। अब ये रेशनलाइज का क्या मतलब होता है? अब देखिए, रेशनलाइज करने का मतलब जो संख्या है, रेशनलाइज का मतलब ही होता है कि जो संख्या है उसमें कुछ ऐसा सेटअप कीजिए जो आपका फंक्शन है वो चेंज ना हो, जो फंक्शन है वो चेंज ना हो। आप देख सकते हैं इस फंक्शन के साथ आप ऐसा कुछ किए, लेकिन अगर इसको काट दीजिएगा फिर आपका यही फंक्शन बचेगा। मतलब ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इस फंक्शन को एफ एक्स मान लेते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ओके। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक फार्मूला होता है हम लोग का, मैंने पिछले क्लास में भी बताया हूँ, ए माइनस बी और ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ये पूरे को हम ए मान लेते हैं और ये पूरे को बी मान लेते हैं, तो यहाँ ए का काम कौन कर रहा है बच्चों? तो यहाँ आपका ए का काम कर रहा है अंडर रूट एक्स प्लस एच, और फार्मूला के अकॉर्डिंग ये स्क्वायर में होगा तो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर है। और यहाँ बीच में माइनस है तो हम यहाँ माइनस देंगे, और यहाँ पर क्या है? बी का स्क्वायर, तो हम ये बी का काम ये कर रहा है आपका, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद जो नीचे है वो एज इट इज उतारिए आप लोग, एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। क्लियर है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो रूट दिया हुआ है रूट स्क्वायर के साथ मर जाएगा, रूट स्क्वायर के साथ मर जाएगा, मतलब डेफिनेटली मेरा नोमेनरेटर में बचेगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स। नीचे क्या रहेगा? एक्स, सॉरी एच है ना, ओके ओके, एच है अंडर रूट एक्स प्लस एच। क्लियर है। प्लस अंडर रूट एक्स। नीचे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देख सकते हैं ये एक्स से एक्स कट जाएगा बच्चों, तो आपका डेफिनेटली ऊपर जो नोमेनरेटर में उसमें क्या बचेगा? एच बाई एच और अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। क्लियर है। ये एच से एच खत्म हो जाएगा। अब आपके पास जो फंक्शन का सॉल्यूशन करके बचा, जो फंक्शन को आप मॉडिफाई किए, मॉडिफाई करने के बाद आपके पास बचा क्या? अंडर रूट एक्स प्लस एच अंडर रूट एक्स। क्लियर है। अब इस फंक्शन में आप ये लिमिट को लगाइए, क्योंकि आप अभी तो फंक्शन को सॉल्यूशन कर रहे थे, तो आप इसमें लिमिट को लगाइए। तो चलिए हम लिमिट को लगाते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये फंक्शन क्या था? 1 बाई अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। अब फिर से चेक कीजिए, h की जगह 0 रख के क्या ये 0/0 के फॉर्म में है या ख़त्म हो गया? अगर है तो फिर कुछ ना कुछ इसमें करना होगा सेटअप, आगे फिर करना होगा कुछ ना कुछ सेटअप। और अगर 0/0 के फॉर्म में नहीं है तो आप डायरेक्ट लिमिट को पुट कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो फिर चेक करते हैं, h की जगह हम 0 रखते हैं, तो क्या करने, मतलब 0, मतलब ये मेरा 0/0 के फॉर्म में नहीं आ रहा है। कैसे? क्योंकि अगर हम h की जगह 0 रख रहे हैं तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स आ रहा है। क्लियर है। रूट एक्स प्लस रूट एक्स आ रहा है, मतलब मेरा 0/0 के फॉर्म में तो नहीं आ रहा है। क्लियर है। तो अब इस जगह पे आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू पुट कीजिए, क्योंकि ये 0/0 के फॉर्म में नहीं है। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ x रहेगा और h की जगह आपको 0 लेना है, और ये अंडर रूट एक्स रहेगा। आप देख सकते हैं आपका जो डिनोमिनेटर में बचेगा अंडर रूट एक्स, क्योंकि 0 को तो लिखना ज़रूरी नहीं, अंडर रूट एक्स। अब देखिए इसको जोड़ेंगे कैसे? अंडर रूट एक्स, एक अंडर रूट एक्स आ गया आपका, एक यहाँ है, तो दोनों मिलके 2 हो गया, तो नीचे क्या आएगा? 2 रूट एक्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में रहता बच्चों, तो विदिन 2 सेकेंड में आप इसका उत्तर दीजिएगा। जब मैं इसका ऑब्जेक्टिव सीरीज चालू करूँगा तभी आपको बहुत मज़ा आने वाला। बस आप कंटिन्यू पढ़ाई में लगे रहिए, ठीक है। 2 मिनट में आप इस सवाल को बनाइए, 2 सेकेंड में बनाइएगा आप इस सवाल को। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर आप लोग को टेस्ट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। 17 नंबर, और ये आपका आंसर है। कभी कभी कोई बुक में आंसर आपका ये भी दिया रहेगा 1/2 x टू दी पावर 1/2, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि रूट तोड़ के 1/2 उसका वैल्यू लिखा हुआ है। क्लियर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो सवाल नंबर 18 है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h
ब्रैकेट में है आपका 1/√x+h माइनस 1/√h। अब इस सवाल को कैसे बनाएं? तो बस वही h की जगह 0 पुट कीजिए। पहले सवाल को चेक कीजिए क्या ये 0/0 के फॉर्म में है। तो अगर इसमें हम पुट करेंगे तो 0 और ये पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 0 यानी √, यानी ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है आपका। क्लियर है? ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। इसका ये मतलब है कि आप डायरेक्ट लिमिट को पुट नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? लेट f(x) इज इक्वल टू, फंक्शन को मान लीजिए 1/h 1/√x+h माइनस 1/√x। ये आपका फंक्शन है। अब फंक्शन में जब अगर 0/0 के फॉर्म में सवाल नहीं है तो आप तो डायरेक्ट लिमिट को पुट कीजिएगा। अब ये तो 0/0 के फॉर्म में है, तो मैंने क्या बताया था, या तो आप फैक्टराइजेशन कीजिए, या तो आप एलसीएम कीजिए, या तो आप रेशनलाइजेशन कीजिए, या तो आप फार्मूला यूज कीजिए। तो बस इसको सेटअप करना है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1/h को रहने देते हैं, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करते अभी। क्लियर है? तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √x ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के साथ √x+h जो कि रूट के अंदर में रहेगा, और फिर ये आपस में मल्टीप्लाई होगा नीचे। तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको एज इट इज़ रख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में √x+h। क्लियर है? अब देखिए, अब हम इसको रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि अब ये रेशनलाइज करने के लायक हो चुका है। तो 1/h इसको रहने देते हैं, इसको एज इट इज़ उतारते हैं, x+h/√x+h। क्लियर है? क्योंकि हमको इसका रेशनलाइजेशन करना है तो इसको एज इट इज़ उतारना है, बस साइन को चेंज करना है, √x+√x+h। ठीक है? √x+h। अब देखिए, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट, चलिए ठीक है। अब इसको आगे 1/h को रहने देते हैं। जब इसको आप रेशनलाइज कीजिएगा तो ये उसी फार्मूला में टूटेगा, और उसी फार्मूला में टूटेगा तो ऊपर में क्या होगा, √x, जो पिछले प्रश्न में मैंने बताया था, √x+h, और दोनों का स्क्वायर रहेगा, और फिर ये आपस में नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि नीचे हमको अभी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम इसको एज इट इज़ उतार ही देते हैं, क्योंकि हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे डायरेक्ट। √x ऑलरेडी है ना, √x+√x+h। क्लियर है? अब ये आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर दिए। आप देख सकते हैं कि 1/h तो रहेगा, और ये तो x हो जाएगा क्योंकि रूट तो ख़त्म, और इससे रूट ख़त्म, तो यानी होगा ये क्या, ब्रैकेट में x+h, और ये नीचे एज इट इज़ जो है उसी को उतारना है। क्लियर है? आगे कंटिन्यू करते हैं। 1/h रहेगा, और x तो रहेगा आपका, और इसमें -x और -h आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद नीचे एज इट इज़ उतारना है, तो ये x से x ख़त्म हो जाएगा बच्चों। उसके बाद 1/h तो रहेगा, और यहाँ पे -h आप लोग का रहेगा, क्योंकि यहाँ -h बच गया। उसके बाद नीचे हमारा क्या था, √x, क्योंकि अब उतारेंगे, क्योंकि अब इसका ज़रूरत पड़ने वाला है, √x+h इंटू √x+√x+h। क्लियर है? ब्रैकेट में था, इसको कर देते हैं। अभी इस h से इस h को ख़त्म कर दीजिए। अब दैट मीन्स आपका जो पूरा फाइनल फंक्शन को सॉल्व करने के बाद क्या मिला, 1/√, एक मिनट, हाँ, 1/√x+h, जो कि पूरा में है ये। क्लियर है? एंड फिर ये था ना आपका, उसके बाद √x+√x+h। क्लियर है? ये फाइनल इस फंक्शन को सॉल्यूशन करने के बाद मिला। अब क्या कीजिएगा आप लोग, इसमें आप लिमिट अप्लाई कीजिए, और फिर चेक कीजिए क्या ये 0/0 के फॉर्म में है या फिर हट गया। तो लिमिट h टेंस टू 0, और ये फंक्शन को सॉल्व करने के बाद क्या है बच्चों, √x रहेगा, उसके बाद √x+h, फंक्शन आगे और है,
अंडर रूट एक्स प्लस एच, ये दोनों में ही है। क्लियर है। अब चेक कीजिए, एच की जगह जीरो रखिएगा, यहाँ पे जीरो रखिएगा तो आपका अंडर रूट एक्स ही बचेगा, यहाँ जीरो रखिएगा तो आपका एक्स के जगह अंडर रूट एक्स ही बचेगा। मतलब ये 0/0 के फॉर्म में अब नहीं है। इसका क्या मतलब है, 0/0 के फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब है कि आप लोग डायरेक्ट लिमिट को पुट कीजिए। अब डायरेक्ट लिमिट को पुट कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, कुछ इस प्रकार से मिलेगा, अंडर रूट एक्स, और अगर इसमें लिमिट को जीरो पुट कीजिएगा तो अंडर रूट एक्स रहेगा और यहाँ पे जीरो आ जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पे अंडर रूट एक्स तो रहेगा बच्चों, प्लस अंडर रूट एक्स प्लस जीरो आ जाएगा। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। अब इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, तो अंडर रूट एक्स रहेगा और यहाँ से भी अंडर रूट एक्स ही बचेगा। क्लियर है। और यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा 2 अंडर रूट एक्स। क्लियर है। चूँकि दोनों को अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये एक्स हो जाएगा बच्चों। अच्छा, मेरा ये माइनस छूट रहा है ना, फंक्शन में माइनस छूट रहा है, माइनस छूट रहा था चूँकि यहाँ माइनस था फंक्शन में। और यहाँ पे आपका क्या होगा, 2 अंडर रूट एक्स। क्लियर है। इस प्रकार से अगर आप इसका रूट तोड़ते हैं तो ये आएगा x, ये रूट को तोड़ रहे हैं, पर पावर 1/2 इंटू 2। आप लोग को पता होगा 7 या 6 क्लास में पढ़े होंगे घात घातांक, पावर एंड एक्सपोनेंट्स। उसमें क्या होता है बच्चों कि अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है। इसमें पावर है, दिख रहा है 1 है। अब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, तो सिंपल पावर ऐड कर दीजिए। तो अगर पावर ऐड कीजिएगा तो माइनस इसमें रहेगा और यहाँ पर पावर ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा 3/2। यहाँ पावर ऐड कैसे हुआ, 1 + 1/2 को ऐड किए तो ये आ गया 3/2 के बराबर। तो ये रहा आप लोग का 18 नंबर सवाल का आंसर। क्योंकि अगर सब्जेक्टिव लेवल में एग्ज़ाम हुआ तो आप लोग को इसी प्रकार से सॉल्यूशन करना होगा। बट अगर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है और अगर किसी स्टेट में ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव अंदाज में बनाने का ये अलग उपाय है। मतलब 2 सेकेंड में बनने वाला ही है। ये 2 सेकेंड में जो इतना सारा सॉल्यूशन करके आप लोग को बताए हैं ना, जब मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा तो ये 2 सेकेंड भी नहीं लगने वाला है। इस सवाल में 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा आप लोगों को। ठीक है। तो खैर अभी हम लोग तो सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग सब्जेक्टिव को ही फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग का आंसर हो जाएगा -1/2 बाय, मतलब अच्छा ये एक्स ना, यहाँ पे एक्स आया, सॉरी बच्चों। तो -1/2 एक्स पर पावर 3/2। ठीक है, क्लियर, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 19 है आप लोगों का, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 + x - 1/x। फिर चेक कीजिए क्या ये 0/0 के फॉर्म में है, तो हाँ, x के जगह अगर हम 0 रखते हैं तो ये अंडर रूट 1 यानी ये 0/0 के फॉर्म में है। इसका मतलब हमको इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करना है, फंक्शन को कुछ करना है। तो ये मेरा फंक्शन है, लेट यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं। फंक्शन को मान लेंगे क्या, अंडर रूट 1 + x - 1/x। इस फंक्शन को हम रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज रूट वाला जहाँ दिखे वहाँ पे रेशनलाइज यूज कीजिए। ठीक है, 1 + x + 1, सॉरी ये माइनस है ना, इसको रेशनलाइज कर रहे हैं अभी। और ये x अंडर रूट 1 + x + 1 अंडर रूट 1 + x + 1। जब आप इसको रेशनलाइज कीजिएगा और 1 + x तो ये फार्मूला फॉर्म में टूटेगा। ठीक उसी प्रकार इस फार्मूला में a² - b² वाला में, ठीक है, फार्मूला होता है a + b और a - b। मैंने बार बार फार्मूला को मैं बताते रहता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, -1 का स्क्वायर। क्लियर है, ये फार्मूला फॉर्म में टूट गया। a का काम 1 + अंडर रूट 1 + x कर रहा था और b का काम 1 कर रहा था। और नीचे से हम एज इट इज उतार देते हैं, अंडर रूट 1 + x + 1 और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 + x होगा और -1 होगा बाई x, और इसको एज इट इज उतारना है 1 + x + 1। क्लियर है। अब इसमें क्या करते हैं, ये 1 से 1 खत्म हो गया आपका, तो आपका ये बच गया और ये x से x खत्म हो जाएगा। यानी आपका फाइनल जो फंक्शन बचेगा ये क्या बचेगा बच्चों, 1 + x + 1। अब इस फंक्शन में आप लिमिट को अप्लाई कीजिए। लिमिट x है ना, x टेंड्स टू 0। फंक्शन क्या है, 1/√1 + x
+1। अब आप इसमें x के जगह 0 रखिए तो ये 0/0 के फॉर्म में नहीं आया। इसका क्या मतलब है, ये 0/0 के फॉर्म में नहीं आ रहा, मतलब लिमिट को डायरेक्ट पुट करना है। 1 + 0 + 1 दैट इज √2 यानी 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है, मतलब क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा ये 1/2 होगा, क्योंकि अब आप लोग को यहाँ पे √1 आएगा तो √1 को आप 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पर पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे कंटिन्यू करें। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 20। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 - x माइनस 2 + x बाय x। फिर उसी तरह x के जगह 0 रखेंगे, चेक करेंगे क्या ये 0/0 के फॉर्म में, तो जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे तो ये √2 आएगा, और यहाँ 0 रखेंगे तो √2 आएगा, यानी √2 और √2 सब्ट्रैक्ट होगा तो ऊपर में तो 0 आ रहा है, नोमिनेटर में मेरा 0 आ रहा है, और अगर नीचे 0 रखेंगे तो 0, मतलब ये 0/0 के फॉर्म में है। इसका मतलब हम लेट करेंगे f(x) = फंक्शन 2 - x 2 + x बाय x। और इस तरह के जब रूट वाले सवाल दिखने लगे तो बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट आप रैशनलाइज लगाइए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए इसका रैशनलाइजेशन करते हैं, एज इट इज़ उतारना है, सिर्फ साइन चेंज होगा। 2 - x प्लस √2 + x बाय √2 - x पूरा में √2 + x। क्लियर है, फिर ये a का काम कर रहा है, ये b का काम उसी फार्मूला से, तो ये आपका फाइनल क्या आ जाएगा बच्चों, √2 - x और उसका स्क्वायर माइनस √2 + x और उसका स्क्वायर। नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज़ उतारिए, √2 - x प्लस √2 + x। क्लियर है, अब इसको क्या करना है, ये रूट से ये ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा, यानी 2 - x बचेगा, और यहाँ पर -2 स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -2 होगा बच्चों, और -x हो जाएगा। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं ये ख़त्म हो जाएगा, और ये नीचे एज इट इज़ उतारना है, x √2 - x प्लस √2 + x। अब देखिए ये क्या होगा, -x और -x -2x बाय x। क्लियर है, √2 - x प्लस √2 + x। ठीक है, अब इसको x से x ख़त्म हो गया तो आपका फाइनल जो फंक्शन बचेगा बच्चों, ये -2 बाय √2 - x प्लस √2 + x। ठीक है, अब ये फाइनल आपका फंक्शन बच गया। अब ये फंक्शन में हम क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई करेंगे। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है -2 बाय, एक मिनट, हाँ लिख रहा है 2 - x प्लस √2 + x। x के जगह हमको 0 रख के चेक करना है क्या ये 0/0 के फॉर्म में है या फिर ख़त्म हो गया। तो अगर x के जगह 0 रखते हैं तो ये 0/0 के फॉर्म में अब नहीं है। इसका क्या मतलब, अब डायरेक्ट लिमिट को पुट कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट लिमिट को पुट कीजिए, √2 रहेगा और इसके जगह 0 हो जाएगा, प्लस √2 रहेगा और इसके जगह 0 हो जाएगा। उसके बाद ऊपर में तो -2 रहेगा और यहाँ √2 रहेगा क्योंकि ये ख़त्म हो गया, और ये 2। अब इसको ऐड करेंगे नीचे बच्चों, तो नीचे ऐड करने के बाद आपका क्या होगा, 2√2। ठीक है, दैट मीन्स -1/√2। क्लियर है, यही आपका आंसर होगा 20 नंबर का। ठीक है, -1/√2। अगर एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव सवाल आते हैं तो ऐसा ही सॉल्व करना है आप लोगों को, क्योंकि जो फंक्शन है अगर 0/0 के फॉर्म में नहीं तो आपको फंक्शन को लेट करना होगा, फिर लेट करके फंक्शन को सुधारना होगा। फंक्शन सुधर जाएगा उसके बाद लिमिट लगा के फिर चेक करना होगा क्या ये 0/0 के फॉर्म में आया या नहीं। अगर फिर 0/0 के फॉर्म में आएगा तो फिर सुधारना होगा, फंक्शन को कुछ ना कुछ करना होगा। उसके बाद अगर 0/0 के फॉर्म में नहीं आया उसके बाद आप डायरेक्ट लिमिट को पुट कीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 21 है लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय x। तो हम x के जगह 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये 1 माइनस 1 यानी ये ऊपर में 0 आ जाएगा, नीचे भी 0, मतलब ये 0/0 के फॉर्म में है। सॉल्यूशन करेंगे, लेट उसी प्रकार से f(x) मानेंगे, किसको, ये पूरा कोई फंक्शन मान लेंगे। ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय x। आपको पता है जब रूट वाला सवाल दिखे तो मैंने बताया हूँ कि सीधा रेशनलाइजेशन वाला अप्लाई कीजिए। तो इसको एज इट इज़ उतारिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 1 रहेगा बाय x। आप रेशनलाइजेशन मेथड अप्लाई कीजिए, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, साइन चेंज हो जाता है +1 और अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर +1। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो वही फार्मूला के हिसाब से फिर ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और ये पूरा का स्क्वायर, हर जगह वही फार्मूला यूज हो रहा है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, -1 का स्क्वायर और नीचे में एज इट इज़ रहने दीजिए, अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? ओहो, यहाँ पे प्लस होगा ना, +1 क्लियर है। अब इसका स्क्वायर और रूट ख़त्म, तो ऊपर में मेरा बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 और नीचे हम कुछ कर ही नहीं रहे तो सेम टू सेम उतारना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर +1। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, ये 1 से 1 ख़त्म हो जाएगा बच्चों। और आप देखिएगा तो यहाँ पर एक्स तो एक एक्स को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स। क्लियर है? और यहाँ पे एक्स है और अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर +1। क्लियर है? ये एक्स से एक्स ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनल जो आपका फंक्शन सॉल्व होके आया कुछ इस प्रकार से आया। अब इसमें आप लिमिट अप्लाई कीजिए और फिर से चेक कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स और अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर +1। और इस फंक्शन से आप चेक कीजिए क्या ये 0/0 के फॉर्म में है या 0/0 के फॉर्म से हट गया। तो x के जगह 0 रखिएगा तो ऊपर में तो 0 नहीं आ रहा है और यहाँ 0 रखिएगा तो 0, मतलब 0/0 के फॉर्म में अब नहीं है। इसका क्या मतलब, अब डायरेक्ट लिमिट को पुट कीजिए, डायरेक्ट लिमिट पुट होगा जहाँ x है वहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0/0 के फॉर्म में नहीं तो हम डायरेक्ट लिमिट को ही पुट करते हैं। 1 प्लस 0 प्लस 1 दिस इज़ इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस 1 दिस इज़ इक्वल टू 1/2, क्योंकि अंडर रूट 1 इज़ आल्सो इक्वल टू 1। वाई? बिकॉज अंडर रूट 1 को हम लिख सकते हैं 1 पे पावर हाफ, और 1 पे पावर कुछ भी हो, अगर 1 पे पावर 1000 भी आ जाए तो उसका आंसर भी 1 ही ना होगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसको 1 लिख दिए। क्लियर है? और ये रहा आपका 21 का आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे कंटिन्यू करें, बहुत ही मज़ा आने वाला है, आगे और बने रहें। हम क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं, 21 था। तो 22 सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 3 माइनस एक्स -1/2 -x। फिर चेक करेंगे क्या ये 0/0 के फॉर्म में है। एकदम सेम प्रोसेस चल रहा है इस एक्सरसाइज में। तो 0/0 के फॉर्म में ये है। कैसे? क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0 रखिएगा तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 3 और यहाँ -1, उसके बाद आप यहाँ पे 0 रखिएगा तो ये 2 आ जाएगा, इसका मतलब ये आ गया अंडर रूट 3 -1/2। अच्छा, इसमें 0/0 के फॉर्म में नहीं आ रहा है ना, ये 0/0 के फॉर्म में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, 0/0 के फॉर्म में नहीं आ रहा है तो ये मेरे लिए और भी आसान हो गया। क्या? क्योंकि अब हम यहाँ डायरेक्ट लिमिट को पुट करेंगे, क्योंकि ये 0/0 के फॉर्म में नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्ट लिमिट को पुट करते हैं। अंडर रूट 3 को रहने देते हैं और -0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ 2 है, -0 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे अंडर रूट 3 बच जाएगा और -1/2 बच जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बट बुक में ये आपका आंसर नहीं दिया हुआ है। आंसर क्या दिया हुआ है? इस आंसर को रेशनलाइज करके आंसर दिया हुआ है। तो बाय द वे अगर आप एग्ज़ाम हॉल में इतना करके आते हैं तो स्टेप मार्किंग का रहेगा तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा।
बट अगर इसके आगे आपको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, जो कि बहुत आसान है, बच्चा क्लास का है ये, ठीक है। √3 माइनस के है तो प्लस के साथ, √3 + 1। अब ये फार्मूला फॉर्म में टूटेगा तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये 2 √3 + 1। क्लियर है, ये रूट ख़त्म। तो आप यहाँ बोल सकते हैं 3 - 1/2 √3 + 1। क्लियर है, और ये घटेगा तो 2 बचेगा, 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी दैट मीन्स आपका फाइनल आंसर जो होगा √3 + 1 होगा। और यही होगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। आप इस सवाल में देख सकते थे कि इसमें अब डायरेक्ट हम लिमिट को पुट किए। डायरेक्ट क्यों डायरेक्ट लिमिट को पुट किए? क्योंकि पहले हम चेक किए कि ये 0/0 के फॉर्म में आता है या नहीं। देखें आप, 0/0 के फॉर्म में ये नहीं आया, ये 0/0 के फॉर्म में नहीं था। 0/0 का फॉर्म में नहीं था, इसका मतलब हम डायरेक्ट लिमिट को पुट करके बना सकते हैं। अगर सावधानी बरतनी वही जगह पे जहाँ क्वेश्चन 0/0 के फॉर्म में आ जाए, जो फंक्शन है वो 0/0 के फॉर्म में आ जाए, तब उस जगह आप लोग को अप्लाई करना है, या तो फैक्टराइजेशन, या तो एलसीएम, या तो रेशनलाइजेशन, या तो फार्मूला, या तो कुछ और तरीका है सेटअप करने का तो सेटअप कीजिए। किसी प्रकार से सेटअप करके उसको फार्मूला फॉर्म में ले आइए, एलसीएम कीजिए, फैक्टराइजेशन कीजिए, और 0/0 का फॉर्म को हटाने का ही प्रयास कीजिए। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमेशा यही कोशिश कीजिए कि जो 0/0 का फॉर्म है उसको हटाइए। ठीक है, किसी भी प्रकार से उसको हटाइए। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x √a + x -√a - x। तो अगर आप x के जगह 0 रखिएगा तो ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, फिर फंक्शन को रेशनलाइज करना है। तो लेट fx = इस फंक्शन को पूरे मानेंगे 2x √a + x -√। बहुत ही आसान है ऐसे सवाल। अब इसका आप रेशनलाइजेशन कर दीजिए, यहीं लगे हाथ कर दीजिए, a + x + √a - x। एक स्टेप बच जाएगा, √a + x + √a + x। क्लियर है। अब ये क्या होगा, ऊपर में अब अगर ऊपर में आपका एज इट इज़ बचेगा, उसमें कोई अथी नहीं है, तो इसमें 2x को रहने देते हैं, और √a + x रहेगा ही, प्लस √a - x रहेगा। इसमें अब कोई छेड़छाड़ नहीं करते अब, क्योंकि इस बार नोमेनडेटर में नहीं कहानी है, क्योंकि उस जो a² - b² वाला फार्मूला है वो नीचे काम कर रहा है मेरा, तो हम नीचे में ही अप्लाई करते हैं, नो प्रॉब्लम। a + x रहेगा और इसका स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे a - x रहेगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे 2x तो रहेगा ही, √a + x हो जाएगा बच्चों। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट नहीं देना था, √a - x। क्लियर है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ख़त्म, आपका यहाँ फाइनल क्या बचेगा, -a बचेगा। यानी अगर इसको सॉल्व करेंगे, हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको, तो यहाँ बचेगा a + x और -a + x बचेगा, और ये a से a कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और नीचे क्या बचेगा 2x, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2x। ये 2x से 2x ख़त्म, यानी जो आपका फंक्शन आएगा √a + x + √a - x। क्लियर है, यही फंक्शन आपका बचेगा। अब इस फंक्शन में आप लिमिट को अप्लाई कर दीजिए, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, दैट मीन्स सवाल उतार लेते हैं एक बार, a + x + √a - x। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं, √a होगा +0 होगा, √a होगा -0 होगा, दैट मीन्स बचेगा, दिख रहा है आप लोग, हाँ, √a + √a, दैट मीन्स 2√a। क्लियर है। कोई बुक का आंसर इस प्रकार से दिया हुआ है 2 1/2, तो कोई दिक्कत नहीं, रूट टूट गया है तो या तो बुक में आंसर ये होगा या तो ये होगा। डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो बच्चों ये था RS अग्रवाल का 23 नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आगे इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, जिसमें से हम 24 से करेंगे, और कोशिश रहेगा कि नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे पूरा कि समाप्त कर दें इस एक्सरसाइज नंबर 27 का, जो मेरा RS अग्रवाल है। तो इस बुक से अभी मैं पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा,
लिमिट चल रहा है अभी, उसके बाद डिफरेंशिएशन चलेगा, जितना भी है। और साथ में ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा आप लोगों का। जैसे लिमिट चैप्टर को मैं पूरा एक्सरसाइज ख़त्म करके लिमिट चैप्टर पूरा पढ़ा दूंगा, उसके बाद लिमिट चैप्टर से जिस प्रकार के एकदम एमसीक्यूज बनते हैं उस प्रकार के एमसीक्यूज का भी सीरीज लाऊंगा। और ये आर एस अग्रवाल ख़त्म होने के बाद मैं आर डी शर्मा से भी सवाल बनवाऊंगा इससे, ठीक है। मेरे पास आर डी शर्मा भी ला के रखे हुए हैं ताकि आप लोग को कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। आप जिस भी बुक से पढ़ रहे होंगे आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो आप इस चैनल से कंटिन्यू बने रहे बच्चों। आप लोग को मैथ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ यहाँ पे सीखने को मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है। और ये अभी सब्जेक्टिव मेथड सिखाया जा रहा है। जब आप लोग मेरा ऑब्जेक्टिव अंदाज को देखिएगा ना, तो मतलब ऑब्जेक्टिव एक अलग ही लेवल से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो आई होप इस प्रकार का वीडियो आप लोग को समझ में आता होगा और अच्छा भी लगता होगा। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वैसे बच्चों को भी बेनिफिशियल हो जो इसको ट्यूशन मतलब लेना संभव नहीं है, जिसके पास मनी प्रॉब्लम हो। वैसे बच्चों के पास भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि वैसे बच्चे भी ना छूटे, पढ़ सके। मेरा एक ही मकसद रहता है बच्चों, मुफ्त में शिक्षा, ठीक है। मैं अपना घर पे ही भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ। बहुत सारे बच्चे कुछ दक्षिणा के रूप में देते हैं, बहुत सारे बच्चे फ़ी नहीं भी देते हैं। तो मेरा स्वभाव में ये होता है कि हम किसी प्रकार के कोई भी बच्चे से ज़्यादा मनमाना फ़ी ऐंठने का काम नहीं करता हूँ मैं, और मेरे आदत में भी नहीं है। तो वैसे बच्चों के साथ मैं हमेशा सपोर्ट में रहता हूँ और आगे भी रहूँगा, और आप लोग को भी सपोर्ट करूँगा जहाँ तक हो सकता है, ठीक है। तो आप बस इतना कोऑपरेट कर सकते हैं कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके, और वैसे दोस्तों को भेजिए जो दूर रह के गरीब है, किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं, उसको भेजिए ताकि उनको भी पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा हो और बच्चे पढ़ने में मतलब प्रेरित हो। समझ में आ रहा है? तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय दोस्तों।